नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमको बताना है ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो पहला किस टाइप का एक्सपेंशन है ये। ठीक है, 36/100 कैसा एक्सपेंशन होगा। अभी देखिए 36 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो हैं तो सीधे 2 डिजिट पहले हमको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो ये पूरी तरीके से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसको लिख सकते हैं हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरी तरीके से कट चुका है तो इस वजह से ये रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है 1/11। अब 11 से हमको डिवाइड करना है 1 को, तो कम है तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया 10 हुआ, अभी भी कम ही है तो 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब 11 से 9 बार जाएगा ये 99। अब देखिए 1 से चले थे फिर से 1 आ गया, यानी यही नंबर फिर से रिपीट करने वाला है तो ये हमारा हो जाएगा रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा क्वेश्चन क्या है 4 सही 1/8। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में करेंगे तो 8 4 या 32 और 1 33/8। अब 8 से हमको 33 को डिवाइड करना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 4 जा 32 4.125 पूरी तरीके से कट गया। अगर कट जाता है तो ये कैसा नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगला है इसी तरीके से 3/13 तो 13 से 3 को डिवाइड करना है तो ये डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 0.23। 2 डिजिट देख लेते हैं 2 3 0 7 6 और 9 डिवाइड करने पर इतना है तो ये आ जाएगा हमारा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को यू नो दैट 1/7 बराबर 0.142857 पे बार हैं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमको ये बताना है कि किस तरीके से ये होगा। तो इसको हटा देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा देखिए 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमको 0.1428 और 7 पे बार। तो 2/7 कितना आ जाएगा, बस जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करा देनी है हमको 14285 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14 2 5 जा 10 और 1 11 और 2 8 जा 16 1 17 2 2 जा 4 और 1 5 और 14 2 जा 28। इसी तरीके से 3/7 करेंगे तो 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर 4/5 5/7 और 6/7 ये सारी वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लाई करवा के।
तो ये सारे ही नंबर कैसे होंगे 1/7 के रूप के ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं हो सकता है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं 0.6 पे बार। शॉर्ट मेथड पहले देख लेते हैं। अगर MCQs में आ रहा है, ये किसके लिए है, फॉर MCQ। इसके लिए क्या कैसे लिखना है, तो 0.6 है तो तुम्हें पॉइंट नहीं देखना है, तो सीधे लिख लो 0.6 और जितने पर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारा 6/9। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2/3। ये हो जाएगा p/q का फॉर्म। ये MCQs के लिए बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे अगला क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट है 0.47 पे बार लगा हुआ है। क्या बताया हमने, पॉइंट नहीं देखना है, जैसा दिखा है वैसे लिख लो 0.47। जितने पर बार लगा हुआ उतना 9 लिखना है, पॉइंट के बाद जितना नंबर बचा हुआ उतना 0, यानी 47/90। ये हमारा हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर 47/90। और यहाँ पर 4 पे बार नहीं है तो 4 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 4 को करना है -4, तो ये हो जाएगा 43/90। अगला क्वेश्चन है इसी में थर्ड पार्ट इसका 0.001। तीनों पर ही बार लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम 0.001 और तीनों पे बार है तो उतना 9 लिख देना है। तो यानी आंसर आ जाएगा 1/999। ये तीनों हमारे आंसर हो गए। अब ये तो थे MCQs में। अगर आते हैं तो डायरेक्ट हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं। अगर इनको लिखना है हमें तब कैसे सॉल्व करना होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं पूरा। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको लिख लेते हैं x बराबर 0.6 पे बार। इसको लिखेंगे 0.66666, ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कराई तो 10x बराबर, अब एक डिजिट पहले पॉइंट था तो अब एक डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, 6.666 डॉट डॉट चलता रहेगा। अब 10x बराबर 6, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 0.666। अब ये 10x हो जाएगा बराबर 6 प्लस, इसी को हमने x माना था, ये वाली इक्वेशन, इसको पहली इक्वेशन अगर मान लें तो इसकी जगह पे हमें x लिख सकते हैं। उधर से x माइनस होगा तो 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। काटेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा, तो आंसर आया 2/3। अब देखिए यहाँ से भी 2/3 और यहाँ से भी 2/3 ही आंसर आया। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 47 को। 47 वाला भी बता देते हैं। देखिए 47 को अगर सॉल्व करना है हमको, सेकेंड पार्ट है इसका 0.47 पे बार। पहले तो शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। तो 47 है अपॉन में जितने पर बार है उतना 9 और जितना बचा हुआ है उतना 0। अब जिस पर बार नहीं लगा उसको माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 43/90। ये आंसर आने वाला है हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x बराबर मान लेते हैं 0.4777, ये रिपीट होता रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कराई तो ये एक डिजिट उधर पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। अब 10x में फिर से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम 10 की, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 10।
10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 100x, यहाँ पे आ जाएगा 47.777 और ये डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ 100x है बराबर 47 है, इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं इस वाले फॉर्म में, मतलब 47 और ये वाला फॉर्मेट हमको लेके आना है। तो इसमें से क्या माइनस करें कि 47 बन जाए हमारा। इसको दो हिस्सों में लिख लेते हैं, 43 प्लस 4.777। ये बात तो वही है, 47 ही तो लिखा है, ये और ये सेम तो है। 100x बराबर 43 प्लस 4.777 जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर इसको पहली इक्वेशन मान लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आया था 4.777, तो इसको हम 10x लिख सकते हैं यहाँ पे। 100x बराबर 43, ये हो जाएगा हमारा 90x, तो x बराबर 43/90, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना अपने आप से। 0 पॉइंट MCQs तो हमने बताई दिया कैसे करना है। 0 पॉइंट डायरेक्ट आंसर के लिए तीनों पे बार है तो 1/3 बार 9 लिख देना, बस आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। अगली एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।